CAA NRC। जब भारत सरकार ने हमारे देश में यह कानून लागू किया तो इसके बाद इस कानून के खिलाफ हमारे पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी हो गया। ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने कहा कि CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जितने भी लोग रह रहे हैं, इन सारे लोगों को हम इंडिया में बुलाकर CAA के तहत इंडिया की नागरिकता देंगे। इन सारे नामों में उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मुसलमानों को छोड़ दिया कि मुसलमानों को इंडिया में नहीं बुलाया जाएगा। इसी के तहत इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ इस कानून के खिलाफ, क्योंकि लोगों का कहना था कि CAA के तहत सरकार पहले इन लोगों को नागरिकता देगी, उसके बाद NRC जारी होगा और NRC में जिन लोगों का नाम नहीं आएगा उनको भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा। और इस NRC में जो ज्यादातर नाम आएंगे वो मुसलमानों के आएंगे, क्योंकि CAA के तहत हिंदू, सिख, जैन, पारसियों को सरकार पहले ही नागरिकता दे देगी। तो इसी के खिलाफ हमारे देश में प्रोटेस्ट हुआ था। लेकिन फिर हमारे देश में कोरोना आ गया और इस कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो खत्म हो गए। लेकिन अभी ये कानून खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने इस कानून को लेकर कोई भी आखिरी फैसला अभी नहीं किया है। एक जो खबर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये खबर ना तो आपको किसी गोदी मीडिया की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, ना ही किसी गोदी मीडिया के चैनल पर इस खबर को दिखाया गया। ये खबरें गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इस कानून की पोल खोलती हुई यह खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस खबर को सुन लिया हो। वो खबर ये है कि पाकिस्तान से आए हुए दो परिवार, हिंदू परिवार, उनके 14 सदस्य भारत से वापस पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान से आए हुए दो परिवार वापस पाकिस्तान चले गए। आखिर क्यों? ऐसी नौबत क्यों आई कि पाकिस्तान से आए हुए दो हिंदू परिवार भारत में नहीं रह सके और दोबारा से पाकिस्तान लौटने पर मजबूर हो गए? कन्हैया लाल और नानक राम के दोनों परिवार वापस पाकिस्तान चले गए। बाघा बॉर्डर क्रॉसिंग पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भारत में आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। हम पढ़े लिखे भी थे, इसके बाद भी हमें वहां पर जॉब नहीं मिल रही थी, गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद हमने फैसला किया कि हम दोबारा से पाकिस्तान ही चले जाएं। कन्हैया लाल ने कहा कि हम भारत में इसलिए आए थे कि हमें भारत में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हमने फैसला किया कि हम भारत छोड़कर दोबारा से अपने पाकिस्तान चले जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू परिवार जो हिंदुस्तान में आकर दोबारा से पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो गए, तो सोच सकते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कितने बुरे हालात होंगे, किस तरीके से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। और CAA के तहत जो सरकार बाहर से बुलाकर अपने देश में उन लोगों को नागरिकता देने की बात कर रही है, लेकिन उनको सुख सुविधाएं यहां पर प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद जो आए हुए लोग थे वो भी वापस पाकिस्तान चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस कानून की किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आई कि सरकार एक तरफ वादा करती है कि सारे लोगों को अपने देश में लाकर, सारे हिंदुओं को अपने देश में लाकर नागरिकता देंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकार के पास कोई भी इंतजाम नहीं है उनको सुख सुविधाएं देने का। कन्हैया लाल ने यह भी कहा कि तकरीबन 28,000 पाकिस्तानी जोधपुर में फंसे हुए हैं और वो घर वापसी के इंतजार में हैं, यानी कि पाकिस्तान लौटने के इंतजार में हैं। जोधपुर में 28,000 पाकिस्तानी वो चाहते हैं कि हम दोबारा से पाकिस्तान लौटकर चले जाएं, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो बाहर से आए हुए वो परेशान है हमारे देश के अंदर, और ऊपर से सरकार ये कानून लेकर आई थी कि दूसरे लोगों को अपने देश में बुलाकर नागरिकता देगी। शायद सरकार को यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में इस वक्त जो बेरोजगार हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराए, उसके बाद ही अगर चाहे तो दूसरे देश से बुलाकर अपने देश में नागरिकता दे। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या तो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ रही है और दूसरे देश से बुलाकर अपने यहाँ पर नागरिकता देना ये कहाँ तक सही है? आप लोगों की इस कानून को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।